6 मिनट पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है। क्लाइंट फिलीपींस का है, $100 पे करने को तैयार है और सिंपल सा कंटेंट राइटिंग का ये प्रोजेक्ट है। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है 24 मिनट पहले। क्लाइंट सिंगापुर का है, $800 पे करने को तैयार है। $800 इंडियन रुपीज़ में कितना होता है? 66,987 ये क्लाइंट पे करने को तैयार है। आप एक ही प्रोजेक्ट पे अर्न कर सकते हो। इसी तरह से कुछ और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, जैसे कि 49 मिनट पहले ये प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ था, कंटेंट राइटिंग वाला। $200 क्लाइंट पे करने को तैयार है और क्लाइंट फ्रांस का है। तो इस वेबसाइट पर आकर के आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। हजारों प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, हर 2 से 3 मिनट में एक नया प्रोजेक्ट आता है। बस आपको प्रोजेक्ट उठाना आना चाहिए। ऑनलाइन पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है ना कि आप कोई भी एक तरीका पकड़ लो तो आप उससे मिलियंस ऑफ डॉलर छाप सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी वीडियोस से जहां आपको सिखाया जाता है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, बट कोई प्रूफ आपको नहीं दिखाता। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, इससे मैंने $50,000 घर से बैठ के अर्न किए हैं। आप भी अगर सही तरीके से काम करोगे ना तो यकीन मानिए आप खुद भी डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। बस एक कंप्यूटर या मोबाइल फोन और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में नहीं है। एक्चुअल में मैं आपको एक ऑनलाइन काम बताऊंगा। आप ऑनलाइन काम करो, डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो और बहुत आसान है, बट सिस्टम आपको पता होना चाहिए। आपके पास एक सही गाइडेंस होना चाहिए। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कोई भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी कोई जॉब नहीं, आप बेरोजगार हैं, ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं, बस डेली आधे से 1 घंटे का टाइम अगर आपके पास है तो ये काम करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आना हुआ है तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अभी वीडियो ना तो लाइक करो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरा वीडियो देख लो। अगर आपको लगे वीडियो काम का था, आपके लिए हेल्पफुल था, तो एट द एंड लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और जो कुछ भी आप इस वीडियो के बारे में कहना चाहोगे वो कमेंट में ड्रॉप करके जरूर जाना। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है कि हमें काम कहां से मिलेगा। इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, upwork.com, upwork.com। एक कमाल की फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। फ्रीलांसिंग क्या होता है वो आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल बस इजी भाषा में ये समझ लो कि इस वेबसाइट पर आपको काम मिलता है। दुनिया भर के क्लाइंट्स अवेलेबल हैं जो आपको ऑनलाइन काम देने के लिए तैयार हैं अगर आपको काम आता है। इस वेबसाइट पर आकर के आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम समझ लेते हैं भाई किस किस तरह का काम यहां पे अवेलेबल है। जैसे कि डेवलपमेंट और आईटी फील्ड में काफी सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। एआई सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। डिजाइन क्रिएटिव्स, अगर आपको कैनवा वगैरह आता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आप यहां पे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। अगर आपको सेल्स या मार्केटिंग आती है तो भी यहां पे आपको काम मिल सकता है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, अगर आपको लिखना पसंद है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग वगैरह अगर आपको आती है तो आपको यहां पे अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और डॉलर्स में आप कमाई कर सकते हो। एडमिन या कस्टमर सपोर्ट, अगर आपको कोई स्किल ही नहीं आता है लेकिन आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी के लिए काम कर सकते हो। क्लाइंट आपको कोई भी काम देता है, एग्जांपल के तौर पे कहता है भाई कि ये एंट्री मेरी एक्सेल शीट में कर दो, तो आप वो वाला काम भी उठा सकते हो। डेटा एंट्री का काम आपको मिल जाता है, टाइपिंग वाला काम आपको मिल जाता है। मतलब कोई भी ऐसा काम जो कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड है या वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड है वो आपको यहां पे मिल जाएगा और डॉलर्स में कमाई होती है। सारे क्लाइंट्स इंडिया के बाहर के होते हैं मोस्टली। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड भी आपको प्रोजेक्ट्स यहां पे मिल जाते हैं। इंजीनियर्स के लिए भी यहां पे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह आती है, 2D 3D डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह है, तो फिर आप यहां पे काम उठा सकते हो। फिलहाल अभी हम यहां पे बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग की कि इसमें किस तरह से काम मिल सकता है और कैसे आप इसमें कमाई कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना होता है और अपना एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट आप क्रिएट करोगे। अब 2 तरह के अकाउंट यहां पे बनते हैं। एक बनता है क्लाइंट का अकाउंट, दूसरा बनता है फ्रीलांसर का अकाउंट। क्लाइंट वो होता है जो काम देता है और फ्रीलांसर वो होता है जो काम करता है और कमाई करता है। तो यहां पे हमें एज अ फ्रीलांसर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। सिंपली आप इस ऑप्शन को चूज करोगे, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे आप क्लिक करोगे। ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इसको आप फिलअप कर देना। इसके बाद क्रिएट माय अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं दूसरा अकाउंट यहां पे नहीं क्रिएट कर सकता। अपवर्क का एक टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि एक जेन्युइन वेबसाइट है तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए फेक अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती है। अगर मैं एक ही आईपी एड्रेस से मल्टीपल अकाउंट्स को साइन अप करूंगा तो जो मेरा मेन अकाउंट है ना वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए मैं मल्टीपल अकाउंट्स यहां पे क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको अपना लाइव अकाउंट दिखाता हूं। जब आप यहां पे अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना,
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये मेरा अपवर्क पे अकाउंट बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं मैंने इससे अर्निंग की है या नहीं, तभी आप डिसाइड कर पाओगे आपको इस वीडियो को देखना चाहिए या नहीं। तो मैं सिंपली आपको लेके चलता हूं प्रोफाइल पेज पे। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये है मेरा प्रोफाइल पेज। मैं बेसिकली वेबसाइट्स डेवलप करता हूं, तो मेरा स्किल वेबसाइट डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस है, तो उससे रिलेटेड ही मेरा यहाँ पे प्रोफाइल बना हुआ है। अगर आप अर्निंग देखोगे ना, $50,000 से भी ज्यादा की अर्निंग मैंने अभी तक यहाँ पे की है। $10 पर आवर, मतलब हर घंटे का मैं $10 चार्ज करता हूँ। $1 कितना होता है अगर आपको चेक करना है तो सिंपली गूगल पे टाइप कीजिए USD टू INR, मतलब US डॉलर से INR में कन्वर्जन। तो $10 आज की डेट में होता है 837 रुपए 34 पैसे, मतलब मैं हर घंटे का 834 रुपए के आसपास चार्ज करता हूं अगर मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और घंटे वाली जॉब भी मैंने यहाँ पे की है, 3531 घंटे मैंने काम किया है। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, समझ लेना कितना मैंने अर्न किया है। $50,000 का मतलब तकरीबन 41 लाख रुपए के आसपास होता है। अभी हालांकि मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता हूं क्योंकि मैं यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। फ्रीलांसिंग में नो डाउट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट इसमें मुझे टाइम बहुत देना पड़ता है। अब चूंकि यूट्यूब मेरा एक डेवलप्ड चैनल हो चुका है, तो मैं अब लोगों को सिखाने में ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं। प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी काम करेंगे, बट आगे चल के काम करेंगे। और यहाँ पे क्लाइंट के रिव्यूज वगैरह आप देख सकते हो, कितने रिव्यूज क्लाइंट ने मेरे को दे रखे हैं। इस प्रोजेक्ट पे 176 घंटे मैंने काम किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब $1760 मैंने खाली एक ही प्रोजेक्ट पे कमाया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे $4333 US भी मैंने कमाया है। हालांकि ये SEO का प्रोजेक्ट था, ये मेरा स्किल है। अभी आपको स्किल भी सिखाऊंगा कि कौन सा स्किल आपको चूज करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट की आपको अर्निंग दिखाऊं ना, $4333 US कितना होता है, तकरीबन 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होता है, जो सिर्फ मैंने एक ही प्रोजेक्ट पे अर्न किया। ये सब चीजें दिखाने का मकसद ये है कि देखो इस प्लेटफॉर्म पे ना आपको जेन्युइन काम मिलता है और रियल में आपकी अर्निंग भी होती है। बस काम आपको आना चाहिए, स्किल आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जीमेल आईडी वगैरह होनी चाहिए। जो फॉर्म मैंने आपको यहां पे दिखाया था, इस फॉर्म को आप फिलअप करोगे और क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर लेना। अब किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझा देता हूं। पहली चीज तो यह है कि आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। नो मैटर वो एक सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, बट एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी पेमेंट्स रिसीव हो सके। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ सेटिंग वगैरह करनी होती है, तो हमें सिंपली जाना होगा अकाउंट सेटिंग्स वाले पेज पर। ओके, अब यहां पे काफी सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फो, तो यहां पर आपको एक यूजर नेम वगैरह क्रिएट करना होता है जिसकी हेल्प से आप लॉगिन करोगे। मेरा एक यूनिक यूजर आईडी यहां पे बना हुआ है। इसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाकर के आपको जो पैन कार्ड वगैरह है वो सबमिट कर देना होता है, मतलब पैन कार्ड जो नंबर होता है ना वो हमें यहां पे ऐड करना होता है ताकि हमारे टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट हो सके। देन एक आएगा टैक्स फॉर्म्स का, यहां पे आपको W8BEN वाला फॉर्म सबमिट करना होता है। बस इस फॉर्म का नाम याद रखिए, यहां पे आएगा फॉर्म, आप ओपन कर लेना। एक PDF फाइल होती है, कुछ फील्ड्स होती हैं, उसमें आपसे कुछ जानकारी वगैरह मांगी जाएगी, आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका फुल नेम, एड्रेस वगैरह। उस फॉर्म को फिलअप कर देना और सिंपली सबमिट कर देना। वो डिजिटली सबमिट हो जाता है, क्विकली अप्रूव भी हो जाता है। तो ये W8BEN नाम का फॉर्म आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद गेट पेड पे आपको जाना है और यहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। वो बैंक अकाउंट जिसमें आपको पेमेंट रिसीव करनी है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट है या फिर वो करंट अकाउंट है। कोशिश करना कि प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवा लो, उसकी सर्विसेज वगैरह काफी अच्छी रहती है। गवर्नमेंट बैंक में अक्सर नाटक होता रहता है। और एक लास्ट स्टेप है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इस पर जाकर के आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा, चाहे आपका आधार कार्ड मांगेगा तो उसका फोटो आपको अपलोड कर देना होगा, या जो भी मेथड रहेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का वो आपको यहां पे कंप्लीट कर देना होता है। मेरे एंड पे जब मैंने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाई थी ना, तो उस टाइम पे इन्होंने मेरा वीडियो इंटरव्यू लिया था। कभी कभी वीडियो इंटरव्यू होता है, सबके साथ नहीं होता है। इन्होंने मेरा कैमरा ओपन करवाया, जो वेब कैम रहता है, मुझे देखा, 1-2 क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे मेरे स्किल के बारे में, मैंने आंसर दिया, तो आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है। ये सारी चीजें क्यों करी जाती हैं? देखो, इस वेबसाइट पे आके ना आपको सीरियस क्लाइंट्स मिलते हैं, वो क्लाइंट्स जो ओवरसीज से आपको पेमेंट देने को तैयार हैं। मतलब ये काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हर ट्रांजैक्शन पे 10% फीस अपने पास रखता है, लेकिन हाँ, बढ़िया प्रोजेक्ट्स आपको दिलाता है। घर बैठे आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। इसलिए इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ जेन्युइन लोग ही काम करते हैं। क्लाइंट के साथ भी सेम तरह का वेरिफिकेशन होता है और फ्रीलांसर के साथ भी इसी तरह का वेरिफिकेशन होता है। फेक लोग यहां पे नहीं आते। अब जब आपका पूरा प्रोफाइल यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है, बैंक अकाउंट आपने ऐड कर दिया है, टैक्स के लिए पैन कार्ड वगैरह लगा दिया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब बारी आती है कि प्रोजेक्ट्स हमें कैसे मिलते हैं, किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो चलो अब प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा फाइंड वर्क पे, और यहां फाइंड वर्क पे हम क्लिक कर देंगे। नाउ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा।
टॉप पे देखो सर्च बॉक्स दिया हुआ है और यहां पे लिखा है जॉब्स। ठीक है, तो फिलहाल हमें जॉब्स ही सर्च करनी है। जॉब्स का मतलब होता है प्रोजेक्ट्स। अब यहां पर आप टाइप करोगे कंटेंट राइटर, ठीक है, और एंटर पुश कर देना। नाउ अब देखो 9 मिनट पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, आर्टिकल फॉर्मेटिंग स्पेशलिस्ट। क्लाइंट का बजट कितना है? $200 का बजट है। फ्रांस का क्लाइंट है, 4.9 स्टार रेटिंग है क्लाइंट की, $3000 से भी ज्यादा अभी तक स्पेंड कर चुका है। इसे सिर्फ कंटेंट राइटिंग करवानी है और $200 पे करने को तैयार है। अगर $200 को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 16,746 रुपए सिर्फ कंटेंट राइट करने का पे करने को तैयार है। इसकी सारी डिटेल हम कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपली इस पे क्लिक करते हैं, राइट हैंड साइड पे सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है प्रोजेक्ट की, किसी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह कंटेंट वगैरह चाहिए इसे। अगर हमें लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं और हमारा प्रपोजल क्लाइंट को सबमिट हो जाता है। प्रपोजल कैसे राइट करते हैं वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसी तरह से काफी सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है ABA कंटेंट राइटर। इस क्लाइंट की रेटिंग 4.9 स्टार रेटिंग है, $1000 स्पेंड कर चुका है और इंडिया का ही क्लाइंट है। और यहां पर देखो आप आवरली 10 से $39, मतलब हर घंटे का $10 से $39 तक क्लाइंट पे करने को तैयार है। ऑन एन एवरेज मान लो अगर आपको $15 पर आवर भी मिल रहा है तो आराम से 1100 से 1200 रुपए आप पर घंटे कमा सकते हो सिर्फ कंटेंट राइट करके। अब कंटेंट राइटिंग अगर आपको नहीं आती तो परेशान मत होइए, बहुत सिंपल तरीका आपको आगे समझाने वाला हूं, लेकिन हाँ सीरियस तरीके से वीडियो को देखते रहिए और जो समझा रहा हूं उसे समझते जाइए। इसी तरह से काफी सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 35 मिनट पहले ये वाला एक प्रोजेक्ट पब्लिश किया गया है, हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिखवाने हैं, क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का है और ये भी आवरली पे करने को तैयार है। बहुत सारे आपको यहां पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं एक बार मैं फिर से हार्ड रिफ्रेश करके देख लेता हूं। यहाँ पे नंबरिंग भी दिखाता है टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं, अभी शायद दिखा नहीं रहा है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो एंट्री लेवल पे 528 प्रोजेक्ट्स हैं, 3377 हैं और 1837। ऑन एन एवरेज तकरीबन 5000 प्रोजेक्ट्स हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड और हर 2-4 मिनट के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आ ही जाता है। देखो ये वाला प्रोजेक्ट 10 मिनट पहले पब्लिश हुआ है, अभी 9 मिनट थे ना, अब चूंकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1 मिनट हो गया, 10 मिनट दिखा रहा है। जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट फिर से आ जाए। ये देखो 1 मिनट पहले एक नया प्रोजेक्ट फिर से आ गया और ये भी देखो नया प्रोजेक्ट आया है, विकीपीडिया पेज क्रिएशन एंड अपलोडिंग, है ना। न्यूजीलैंड का क्लाइंट है, जापान का क्लाइंट है और ये 12 मिनट पहले का प्रोजेक्ट था। तो इस वेबसाइट पर ना हर 5-10 मिनट में नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। अब पेमेंट वगैरह कैसे आती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहिए। अगर पसंद आ रही तो लाइक भी कर दीजिए। चलो अब मैं जो स्किल आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे काम करने वाले हो या आपको हो सकता है वो स्किल नहीं आता है, सबसे बढ़िया काम रहेगा कि आप कंटेंट राइटिंग का काम उठाओ यहाँ से। कंटेंट राइटिंग यानी कि जो वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में जो कुछ भी लिखा जाता है वो बेसिकली कंटेंट का पार्ट होता है, जिसे हम टेक्स्ट कंटेंट भी कहते हैं। वो टेक्स्ट कंटेंट क्लाइंट खुद से लिख नहीं पाता है, उसे किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, कोई उसकी वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए, ई-कॉमर्स साइट के लिए कंटेंट राइट करके दे, तो आप उसके लिए कंटेंट राइट कर सकते हो और ये रेगुलर काम भी आपको मिल सकता है। सबसे अच्छी बात अपवर्क की ये होती है, जैसे मान लीजिए क्लाइंट आपको यूएस का मिल गया, अब यूएस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहीं के प्रोजेक्ट्स को उठाते हैं और फिर आउटसोर्स करते रहते हैं। आपको कोई एक क्लाइंट मिला, आपने उसका बढ़िया काम करके दे दिया, तो वो जो क्लाइंट है ना वो आपको और भी प्रोजेक्ट्स दे सकता है आगे। ऐसा होता है मेरी लाइफ में, जब मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना उठाया था तो एक क्लाइंट मुझे मिला था, उसने पहले मुझे 2 प्रोजेक्ट्स दिए, मैंने अच्छा काम करके दिया, फिर उसने 13 प्रोजेक्ट्स मुझे दिए थे और पहला प्रोजेक्ट पे मैंने तकरीबन 1.5 लाख रुपए की अर्निंग की थी। तो पहला प्रोजेक्ट ना आपको बहुत अच्छा करना होता है किसी भी क्लाइंट का, पहला क्या सारे प्रोजेक्ट अच्छे करने होते हैं, बट मन लगा के यहाँ पे काम करो। कंटेंट राइटिंग सबसे बढ़िया रहेगा, बहुत आसान भी है। आज की डेट में चैट जीपीटी की हेल्प से आप बढ़िया कंटेंट लिख सकते हो। आपके माइंड में शायद एक सवाल आएगा, चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट तो कॉपीराइट हो सकता है या फिर एआई रिटन कंटेंट है या क्लाइंट खुद से तो लिख सकता है ना, वो हमको क्यों हायर करेगा? सारे सवालों का जवाब मैं आपको आगे दूंगा, फिलहाल अभी बस तरीका सीख लो। चलो अभी यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखते हैं जिसपे हमें क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है। अगर जैसे मान लो ये वाला एक प्रोजेक्ट है, मुझे क्लाइंट को रीच आउट करना है भाई कि हाँ मैं आपको प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूं, तो मुझे उसे एक प्रपोजल भेजना होता है। प्रपोजल में एक मैसेज हमें लिखना होता है और वो मैसेज क्लाइंट को रिसीव हो जाता है। हमारी तरह कई सारे और भी लोग क्लाइंट को मैसेज भेजते हैं, तो हमारा जो प्रपोजल है ना वो इतना बढ़िया होना चाहिए, क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करे, उसकी मतलब जो बेसिकली अटेंशन है ना वो हमारे प्रपोजल की तरफ जानी चाहिए। दूसरे लोगों से बेहतर हमें लिखना होता है ताकि क्लाइंट हमसे बात करे और वो प्रोजेक्ट हमें मिल सके। तो कोई एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चलो देखते हैं, फिर से एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा। ये व्हाट्सएप पे बाबा नोटिफिकेशन आ रहा है ना, इसे बंद कर देता हूं मैं।
ओके अभी देखो 5 मिनट पहले एक प्रोजेक्ट और आ गया, क्रिएटिव एड स्क्रिप्ट राइटर है, इस पे हम बिड नहीं करेंगे। कस्टम्स फॉर ब्लॉग कंटेंट क्रिएशन, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको पढ़ के देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट असल में है क्या, क्लाइंट क्या कह रहा है। बहुत लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है, इसे छोड़ो, कोई और देखते हैं प्रोजेक्ट। जैसे मान लो यही वाला है, चलो इसे ओपन करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी आर सीकिंग एन एक्सपीरियंस्ड राइटर टू क्रिएट ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस रिलेटेड कंटेंट फॉर आवर वेबसाइट एंड ब्लॉग। ये क्लाइंट है, इसको रिक्वायरमेंट है किसी कंटेंट राइटर की जो उसकी वेबसाइट और ब्लॉग के लिए टेक्स्ट कंटेंट राइट करे। द आइडियल कैंडिडेट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन ABA एंड बी एबल टू राइट एंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दैट इज एक्सेसिबल टू अ वाइड ऑडियंस। इसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसके लिए कंटेंट राइट करे और उसका जो बैकग्राउंड है ना वो ABA में होना चाहिए, मतलब उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का। चलो अब मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है ABA क्या चीज है, क्या बवाल है, कॉपी करो यहां से। अब हम वेबसाइट ओपन करेंगे चैट जीपीटी की और चैट जीपीटी से पूछ लेंगे भाई ये ABA होता क्या है, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट का जो URL है वो क्या है, chatgpt.com। पहले OpenAI वगैरह था, अभी चेंज हो गया है। अब यहां पे आप इसको ऐसा कुछ टाइप करो, कैन यू टेल मी व्हाट इज, और डबल कोट्स के अंदर ये टाइप कर दो, ठीक है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, और एंटर पुश कर दो। अब चूंकि चैट जीपीटी एक AI टूल है तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देता है, ये इंटरनेट से सर्च करके आपको रिप्लाई नहीं करेगा, जो इसको समझ में आता है इसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपको यहाँ पे डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे देखो उसने डिटेल में समझाया है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस अ साइंटिफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड हाउ इट इज अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। चलो छोड़ो इसको, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है ना तो इसको ऐसा भी आप कह सकते हो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी इन दी हिंग्लिश लैंग्वेज। हिंग्लिश क्या होती है अभी आप देखो, बस एंटर पुश कर दो, अभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में समझा देगा। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक साइंटिफिक अप्रोच है जो बिहेवियर और एनवायरनमेंट के बीच के रिश्ते को समझने के लिए यूज होता है। ये टेक्निक काफी बार डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, पता नहीं क्या क्या लिखा है, छोड़ो इस प्रोजेक्ट को, है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। कोई और प्रोजेक्ट यहाँ पे ढूंढते हैं, जैसे ये वाला प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया का है, चलो इसे ओपन करके देखते हैं, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। वी आर इन नीड ऑफ अ रिलायबल SEO कॉपी राइटर विद प्रूवन एक्सपीरियंस इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट। इसको एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसको थोड़ा बहुत SEO का नॉलेज भी हो और वो अच्छे खासे ब्लॉग पोस्ट राइट कर सके। द आइडियल कैंडिडेट शुड possess a strong understanding of SEO principles and techniques as well as excellent writing skills। अब ये SEO क्या होता है, SEO बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि किसी भी ब्लॉग को, किसी वेबसाइट को टेक्स्ट कंटेंट के बेसिस पे गूगल पे किस तरह से रैंक करवाते हैं ताकि टॉप में वो वेबसाइट रैंक हो सके, वो सारी टेक्निक्स SEO के अंदर आती हैं। अगर आपको SEO नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत मालूम होना ही चाहिए, इस वीडियो को जाके देखिएगा, मैंने अपने चैनल पे बना रखी डिटेल में समझाया है कि क्या होता है SEO और किस तरह से SEO किया जाता है। खैर अभी इस प्रोजेक्ट में ये क्लाइंट कह रहा है कि इसको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको SEO का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और अच्छा कंटेंट वो राइट कर सके, और यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड ये सारे हैं। अब इसको मुझे एक प्रपोजल भेजना है, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। न्यू टैब में इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। नाउ यहां पर देखो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अभी आप देख रहे हो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 18 कनेक्ट्स। ये कनेक्ट्स क्या होता है, कनेक्ट होता है बेसिकली बैलेंस। जैसे मोबाइल में बेसिकली बैलेंस होता था ना, पहले मैसेज भेजने के लिए हमारे पास बैलेंस होना चाहिए था, अपवर्क में भी किसी क्लाइंट को अगर आपको रीच आउट करना है, उसे प्रपोजल भेजना है या मैसेज भेजना है, तो उसके लिए आपके पास कनेक्ट्स होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट जब आप अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करते हो ना, जब आपका फ्री बेसिक अकाउंट होता है, हर महीने आपको 10 कनेक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जब 10 कनेक्ट वो खत्म हो जाते हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा कनेक्ट भी खरीद सकते हो। वो कनेक्ट कहां से खरीदते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल अभी मेरे अपवर्क अकाउंट में 106 कनेक्ट्स रह जाएंगे अगर मैं इस प्रपोजल को सबमिट कर देता हूं। मतलब अभी टोटल मेरे पास कितने कनेक्ट्स हैं, शायद 124 कनेक्ट्स हैं मेरे पास। अभी 18 कनेक्ट्स कटने के बाद 106 कनेक्ट्स बचेंगे। खैर ये जॉब की सारी डिटेल है। यहां पे हमें क्लाइंट को अपना आवरली रेट देना होता है कि भाई मैं हर घंटे का आपसे कितना चार्ज करूंगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे इसको प्राइस दे देता हूं कि भाई मैं आपसे हर घंटे का $12 चार्ज करने वाला हूं। मतलब मैं जितने भी घंटे काम करूंगा तो पर आवर आपको $12 मुझे पे करना पड़ेगा। अपवर्क 10% फीस अपने पास रखेगा, यानी $1.20 ही अपने पास रख लेगा, और टोटल मेरे बैंक अकाउंट में कितना आएगा, $10.80। ये मेरी अर्निंग हर घंटे की होने वाली है। अभी आपके माइंड में ये भी सवाल आएगा भाई घंटे किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, क्लाइंट को कैसे मालूम चलेगा कितने घंटे मैंने काम किया।
किया है वो भी आपको आगे समझा दूंगा। खैर, अभी मैंने यहाँ पे अपना प्राइस सेट कर दिया है, ये प्राइस क्लाइंट को दिखाई देने वाला है और ये मेरी टोटल अर्निंग हो जाएगी। देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाउ ऑफन डू यू वांट अ रेट इंक्रीज। फिलहाल इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो। ये है कवर लेटर वाला बॉक्स, इसके अंदर हमें क्लाइंट को मैसेज डालना होता है। ऐसा कुछ मैसेज लिखेंगे, हाई, आप ऐसा कुछ यहाँ पे लिख देना, इट्स बीन 8 years since I am writing SEO optimized content for websites and blogs. I can write content for your website as well. और हमेशा अपने प्रपोजल में, ये कवर लेटर जो होता है ना, इसे प्रपोजल भी कहते हैं, इसमें क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछो। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो ना तो वहां पे एक एंगेजमेंट क्रिएट होता है, क्लाइंट को आपको रिप्लाई करना पड़ता है जिससे एंगेजमेंट बन जाती है। तो यहां पे हम एक सवाल भी पूछेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ऐसा कुछ सवाल इस क्लाइंट से पूछते हैं, हाउ मैनी ब्लॉग पोस्ट्स डू यू वॉन्ट मी टू राइट डेली। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहां पे हुक हमने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद सबसे नीचे हम लिख देते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, देन बेस्ट रिगार्ड्स, और जो भी आपका नाम होगा वो आप यहां पे पुट कर दोगे। इस तरह से ये फॉर्मेट होना चाहिए। प्रपोजल, एक कवर लेटर जो होता है ना, बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा एकदम चिट्ठा लिख देते हैं। क्लाइंट कभी भी ऐसे प्रपोजल को पढ़ता ही नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट प्रपोजल ही आपको हमेशा लिखना होता है। तो ये एक प्रपोजल मेरा यहाँ पर लिख गया है। इसके बाद कुछ और करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली सेंड फॉर 18 कनेक्ट्स पे क्लिक कर देंगे और ये मैसेज जो है ना, ये क्लाइंट के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा, फालतू मेरे 18 जो कनेक्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग नहीं करता। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स। ठीक, अभी फिलहाल आपको इतना समझ में आया। जैसे ही आप यहां पर इस बटन पे क्लिक करोगे ना, ये मैसेज जाएगा क्लाइंट के पास। आपकी तरह और भी कई सारे लोगों ने सेम प्रपोजल भेजा होगा, तो जरूरी नहीं है क्लाइंट आपका ही प्रपोजल रीड करे। भाई 20-30 लोगों ने और भेज रखा होगा, सभी को तो क्लाइंट रिप्लाई करेगा नहीं ना। कुछ प्रपोजल ऐसे होते हैं जो आई कैची प्रपोजल्स होते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट हैं, क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। क्लाइंट उनको ही सिर्फ रिप्लाई करेगा, सभी को रिप्लाई नहीं करता, इसलिए आपको अच्छा प्रपोजल यहां पर लिखना होता है। अब मान लीजिए क्लाइंट ने आपको रिप्लाई किया, जैसे ही क्लाइंट आपको प्रपोजल रीड करेगा और वो अगर आपको रिप्लाई करता है तो सीधा उसका मैसेज आपको इस मैसेज वाले पेज पे दिखाई देगा। मैसेजेस में हम जाएंगे, यहां पे जितने भी क्लाइंट हमको मिलते हैं उन सब से हम पहले चैट करते हैं। यहां पे चैटिंग होती है, आप क्लाइंट से आराम से बात करो, जरूरी नहीं है आपको कॉल पे ही बात करनी पड़ेगी। आप क्लाइंट से यहां पे चैटिंग कर सकते हो, उससे डील डन करो भाई कि हाँ इतना काम करूंगा, इतना चार्ज करूंगा आपसे। अगर क्लाइंट को आपकी डील पसंद आती है तो यहीं पर वो आपको ऑफिशियली प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर देता है। अवॉर्ड करने का मतलब वो आपको प्रोजेक्ट देता है। मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे यही वाला क्लाइंट था, मुझे इसका प्रोजेक्ट मिला था, मैं आपको दिखाता हूं अवार्ड कैसे क्लाइंट करता है प्रोजेक्ट। देखो यहां पर इस क्लाइंट ने मुझे एक ऑफर भेजा हुआ था, काफी टाइम पहले मैंने इसके प्रोजेक्ट पे काम किया था। इसको मैंने $15 पर आवर चार्ज किया, मतलब $15 हर घंटे का मैंने चार्ज किया, और 40 घंटे पर वीक मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, मतलब हर हफ्ते $600 मैंने इस क्लाइंट से कमाया था उस टाइम पे। इस तरह से ये ऑफर आता है, आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना होता है, फिर यहां पे एक बटन आएगा, आपको एक्सेप्ट करना होता है उस ऑफर को, तभी ऑफिशियली वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। फिर आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हो। तो ये तो बेसिकली प्रोसेस हुआ कि हमें प्रोजेक्ट मिलता कैसे है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को हम डिलीवर कैसे करेंगे, है ना। डिलीवर करने से पहले ये समझ लेते हैं, अगर आवरली वाला प्रोजेक्ट है तो घंटे कैसे ट्रैक होंगे। इसके लिए अपवर्क का एक टाइम ट्रैकर वाला एप्लीकेशन होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। हम चलते हैं गूगल पे और यहां पे टाइप करेंगे अपवर्क ट्रैकर डाउनलोड। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन ये दी हुई है अपवर्क डेस्कटॉप ट्रैकर। यहां से आप अपना वर्जन वगैरह चूज कर लेना। जैसे अभी राइट नाउ मैं मैक पे हूं तो यहां पे मैक दिखा रहा है। अगर आप विंडोज पे तो विंडोज के लिए भी एप्लीकेशन रेडी है। इस तरह का एप्लीकेशन होता है, शायद मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है। एक बार सर्च करके देख लेता हूं अपवर्क। आई थिंक टाइम ट्रैकर था तो मेरे पास, देखना पड़ेगा। नहीं, अभी मेरे पास शायद ये इंस्टॉल्ड नहीं है, कोई बात नहीं है। इस तरह का एप्लीकेशन रहता है, देखो यहाँ पे आपको ऑन करना होता है, मतलब ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो आपको उस ट्रैकर को ऑन कर लेना होता है। जब ऑन करोगे तो वो अपवर्क का जो ट्रैकर है ना, वो आपका काम ट्रैक करने लगता है, कितने घंटे आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। फिर वो टाइम क्लाइंट को बता दिया जाता है, इतने घंटे काम हुआ है, वो ट्रैकर ही सारा काम करेगा। ठीक है, मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, बट एप्लीकेशन के जरिए आवरली ट्रैकिंग होती है। दूसरा जो जॉब था ना, वो फिक्स प्राइस जॉब होता है।
फिक्स प्राइस का मतलब ये है, जैसे आवरली में तो घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट होती है। फिक्स प्राइस जैसे मान लो $200 है, क्लाइंट ने बोला मुझे 2000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, $200 पे करूंगा, तो वो तो फिक्स प्राइस है। उसमें फिर अपवर्क ट्रैकर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया, हमने डील डन किया, भाई 3 दिन में प्रोजेक्ट आपको डिलीवर करूंगा, मतलब 3 दिन के अंदर बेसिकली आपका जो कॉन्टेंट है वो राइट कर दिया जाएगा। हमने कॉन्टेंट राइट किया, मैसेज वाले पेज पे आए, क्लाइंट को यहाँ पे मैसेज टाइप किया, भाई आपका काम रेडी है, ये फाइल है, डाउनलोड कर लो। क्लाइंट के पास वो मैसेज जाएगा, अगर उसको सब कुछ ठीक लगता है तो अपने एंड से वो प्रोजेक्ट को एंड कर देता है, मतलब क्लोज कर देगा और आपको एक रिव्यू और रेटिंग ड्रॉप कर देता है और पेमेंट भी रिलीज हो जाती है। सवाल ये आता है पेमेंट कैसे सेफ रहेगी। आपको डर इस बात का भी रहेगा भी कि पेमेंट आपके पास पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। क्लाइंट को आपने काम करके दे दिया, क्या वो सच में पेमेंट करेगा या हमारी पेमेंट खो जाएगी, ये सवाल माइंड में है ना। चलो इसका जवाब भी देता हूं। अपवर्क पे आपकी पेमेंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहती है। अपवर्क पे एक सिस्टम काम करता है जिसका नाम है एस्क्रो। एस्क्रो बेसिकली एक डिजिटल गुल्लक होती है। जब कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है ना, मान लीजिए एक क्लाइंट ने आपको $200 का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आपकी डील डन हुई है और क्लाइंट ने बोला मैं $200 दूंगा अगर आप मेरे लिए 2000 वर्ड का आर्टिकल लिख देते हो। जब आपने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है ना, जैसे ही आप एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करोगे तो अपवर्क आपके क्लाइंट को एक मैसेज करता है कि भाई प्रोजेक्ट तभी स्टार्ट होगा जब आप ये $200 मेरे पास मेरे एस्क्रो में जमा करवाओगे। मतलब अपवर्क वो जो बजट होता है ना, वो पूरा बजट अपने पास जमा करवा लेता है, क्लाइंट के अकाउंट से कट जाएगा और अपवर्क के एस्क्रो में जमा हो जाते हैं वो पैसे, लेकिन अभी आपको रिलीज नहीं किए जाएंगे। अब जब तक आप काम नहीं कर दोगे तब तक वो पैसा अपवर्क के पास ही रहेगा। जब आप काम डिलीवर करते हो ना और क्लाइंट अप्रूव कर देगा तो वो अपवर्क के एस्क्रो में से अमाउंट निकाल करके आपके अपवर्क के वॉलेट में डाल दिया जाता है। वॉलेट कहां होगा मैं आपको दिखा देता हूं। डिलीवर वर्क पे जाते हैं और योर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो यहां पे अभी क्या दिखा रहा है, $0 दिखा रहा है मेरी अर्निंग, क्योंकि जितनी भी मेरी अर्निंग थी ना अभी तक की, वो सब मैं अपने बैंक अकाउंट में पहले ही विड्रॉ कर चुका हूं। बट जब अपवर्क पेमेंट अप्रूव कर देगा, मतलब क्लाइंट आपको पेमेंट सेंड कर देगा, तो यहां पे आपको पेमेंट दिखाई देती है। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको इन डॉट्स पे क्लिक करना होता है और गेट पेड पे आप क्लिक कर देना। आगे जो भी स्टेप आएगा उसको आपको ओके करते चलना है और पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। पेमेंट यहां पे डॉलर्स में आ रही है तो इंडियन रुपीज में कैसे कन्वर्ट होती है उसका हेडेक आपको नहीं लेना है, वो आपका बैंक खुद ही कन्वर्ट कर देगा, डॉलर्स में यहां पे कमाई हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आया, प्रोजेक्ट कंटेंट राइटिंग का हमें उठाना होता है, पेमेंट कैसे आती है, प्रोजेक्ट कैसे मिलता है और डिलीवर कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट राइट करना आपको नहीं आता है तो कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई क्लाइंट आपको मिला, उसने बोला कि यार मुझे ना एक आर्टिकल लिख के दो 1000 वर्ड का, और जो मेरा टाइटल जो टॉपिक है ना वो रहेगा कि हाउ टू लूज बेली फैट इन 7 डेज, 7 दिन में बेली फैट कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चैट जीपीटी ओपन करना, न्यू चैट ओपन करोगे। ठीक है, यहां पे आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दोगे जिसे हम कमांड कहते हैं। हम क्या कहेंगे इससे, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू लूज बेली फैट इन 7 डेज। ये मैंने बेसिकली इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है। कैन यू प्लीज राइट द कंटेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे चैट जीपीटी से जो कंटेंट लिखवाना है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखवाना है। अभी आपको लग रहा होगा सर क्लाइंट खुद भी तो लिखवा सकता है ना, क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्लाइंट को इवन कई बार चैट जीपीटी का यूज़ करना भी नहीं आता, इवन कई बार क्लाइंट इतना बिजी होता है कि उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो चैट जीपीटी पे आए, यहाँ पे कमांड दे उसको, उसके बाद पूरा कंटेंट राइट करवाए, फिर उसको रीराइट करवाए ह्यूमन लैंग्वेज में और फिर वेबसाइट पर पब्लिश करे। क्लाइंट के पास इतना वक्त नहीं होता। अंग्रेजों के पास पैसे बहुत होते हैं, बस वो चाहते हैं फटाफट उनका काम हो जाए, तो इसी का हमें फायदा उठाना होता है। तो हमें प्रॉपर तरीके से कॉन्टेंट राइटिंग करना आनी चाहिए, बाकी काम देने वाले लोग बहुत हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस का प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया और एंटर पुश कर देते हैं। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे लिए पूरा का पूरा आर्टिकल राइट करके देगा, है ना। इस पूरे आर्टिकल को हमें सीधा कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को नहीं देना है, क्योंकि क्लाइंट को इतना तो पता है आज की रेट में भाई कि एआई टूल कंटेंट राइट कर देते हैं। अगर वो अपने एंड पे चेक करेगा कि आपने एआई टूल से कंटेंट लिखवाया तो वो आपको पे आउट नहीं करेगा। तो हमें इस पूरे कंटेंट को ह्यूमन टोन में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में है कोई बात नहीं है, बीइंग एज एन इंडियन, या अगर आपको उर्दू या हिंदी समझ में आती है तो आप इस पूरे कंटेंट को अपनी भाषा में रीराइट करोगे, मतलब दोबारा लिखोगे। अब यहां से आप क्या करो, इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लो। ठीक है, ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया। आपके कंप्यूटर पे अगर वर्ड फाइल है उसे ओपन कर लेना, मेरे मैक पे पेजेस है तो इसे मैं ओपन कर लेता हूं। ओके, अब पूरा कंटेंट यहां पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारा टाइटल हो गया, ये पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। चलिए अब मुझे इसको रीराइट करना है, अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है। देखो
इतना तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हो ना। स्कूल में आपने निबंध लिखा होगा, ऐसे होती है, ऐसे लिखते थे ना, एक टॉपिक आपको मिलता था, आपसे कह दिया जाता था भाई उसके ऊपर 500 वर्ड का आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, तो आप लिखते थे ना दिमाग लगा करके। यहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा लिखना क्या है, आपको ऑलरेडी पता है लिखा क्या है, बस अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पहला सेंटेंस क्या दिया है, बेली फैट का होना सिर्फ देखने में ही बुरा नहीं लगता बल्कि ये हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। सेंटेंस खत्म हो गया। एंटर पुश करो, अपने वर्ड्स में यहां पे लिखो, बेली फैट सेहत के लिए जितना हार्मफुल है ये दिखने में भी उतना ही बुरा लगता है। थोड़ा सा और कुछ ऐड कर देते हैं, और लटका हुआ पेट तो वाकई अच्छा नहीं दिखता, है ना। थोड़ा सा मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अब ये जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन ये मेरा खुद का रिटन वाला सेंटेंस है, ह्यूमन टोन में है। पहली वाली लाइन को हटा दो। अब ये जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाई थी ना, उसको मैंने हटा दिया। हमारी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये 100% ह्यूमन टोन में है और बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि हमने सोच के लिखा है और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। चैट जीपीटी का जो सेंटेंस था उसको अपने वर्ड्स में हमने रीराइट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप एक एक करके पूरे सेंटेंस को यहाँ पे आप रीराइट करते जाओगे। ये मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी यार, ऑनलाइन पैसे कमाने काम तो करना पड़ेगा ना, बैठे बैठा कोई शॉर्टकट नहीं है, बट इतना आसान काम तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हो। अब जब आप पूरे इस सेंटेंस को, पूरे इस आर्टिकल को आप अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लोगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लोगे, फिर अगला काम क्या करना है भाई, क्लाइंट को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। वर्ड्स तो इंग्लिश के होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन हिंदी में निकल रहा होता है, इसलिए हम इसको इंग्लिश कहते हैं। अब क्लाइंट को मुझे इंग्लिश में देना पड़ेगा कंटेंट, वो तो हिंदी में मांगेगा नहीं, या इंग्लिश में मांगेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। या मान लो आपने पूरा ही कन्वर्ट कर रखा है, इस पूरे को हम यहां से उठाते हैं और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, translate.google.com। ये गूगल ट्रांसलेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एक भाषा को दूसरी भाषा में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पर जो प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी ना, वो आपको हिंदी ही चूज करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारा कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसके बाद ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर आप उस पूरे कंटेंट को पेस्ट कर दोगे इस तरह से। जैसे ही आप इसे पेस्ट करोगे, देखो इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका निकल के आ गया। बेली फैट इज एज हार्मफुल फॉर हेल्थ एज इट इज बैड टू लुक एट एंड अ फ्लैबी बेली रियली डजंट लुक गुड, है ना। ये बेसिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसी तरह से जो कुछ भी इंग्लिश में लिखा होगा ना, वो सब कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहां से आप इसको कॉपी कर लेना और क्लाइंट को कुछ वर्ड फाइल में डाल के दे देना। मतलब देखो आपको खुद से थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको यहां पे करनी पड़ेगी। ये जो कंटेंट आपने यहां पे लिखा, जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा था भाई, अब ये तो एआई रिटन है ही नहीं ना, एआई ने तो कुछ और लिख के दिया था, मैंने उसको पढ़ के अपने वर्ड्स में दोबारा उसको रीराइट किया है, तो ये 100% ह्यूमन टोन्ड कंटेंट ही है। अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के क्लाइंट को डिलीवर कर सकता हूं। ये काम बहुत आसान है। अच्छा, दूसरी चीज, मान लीजिए अगर आपको लगता है यार कंटेंट राइटिंग ना मेरे बस की नहीं है, या अगर आपका सिनारियो कुछ ऐसा है कि आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, आपको लंबे टाइम तक बहुत अच्छी अर्निंग करनी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फिर आप वर्डप्रेस सीख लो। वर्डप्रेस क्या है मैं आपको समझा देता हूं। कंटेंट राइटिंग तो चलो आपको समझ में आया ना कैसे करना होता है, लेकिन दूसरा बहुत अच्छा स्किल है वर्डप्रेस डेवलपमेंट का, जिसके जरिए मैंने $50,000 की कमाई की है। अभी राइट नाउ अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स यहां पे देखोगे, जैसे अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या दिखा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ये वाला है, क्लाइंट का नाम सिंडी वाइट था और यहां भी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। $10 पर आवर का कॉन्ट्रैक्ट मेरा चल रहा है और 20 घंटे हर हफ्ते में काम कर सकता हूं, मतलब $200 हर हफ्ते। $200 कितना होता है, 16,746 रुपए हर हफ्ते में अर्न कर सकता हूं सिर्फ इस एक क्लाइंट से। और भी कई सारे क्लाइंट से, हालांकि इनके प्रोजेक्ट अभी पॉज्ड हैं। जैसे एक क्लाइंट देखो ये वाला था, एलेजांद्रो सैलाजर, $15 पर आवर ये मुझे पे कर रहा था और 15 घंटे हर हफ्ते में मैं काम कर सकता था। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करवा लो, कितना हो, $225 के आसपास होता है ना, हर हफ्ते में काम कर सकता हूं, इतनी अर्निंग हो रही थी। तो बेसिकली देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हैं। वर्डप्रेस में सबसे अच्छी बात यह है, देखो जमाना डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहा है जमाना, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक बिजनेस को ऑनलाइन आना है, सबको वेबसाइट बनवानी होती है ना। वेबसाइट बनाना आप सीख लो। वर्डप्रेस में बिना कोडिंग के आप अमेजिंग वेबसाइट्स बना सकते हो। अगर आप मेरा प्रोफाइल यहाँ पे चेक करोगे
सारे प्रोजेक्ट्स मोस्टली आपको वर्डप्रेस के मिलेंगे और वर्डप्रेस सीखना बहुत आसान है। घर से बैठ के आप सीख सकते हो, बस मुश्किल से मेरे को लगता है 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। आप पूरा वर्डप्रेस आराम से सीख सकते हो और फिर आप वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स यहां से उठाओ। वर्डप्रेस में सबसे अच्छी बात देखो ये होती है कि प्रोजेक्ट का बजट बढ़िया रहता है। जैसे एक प्रोजेक्ट ये था $500 का इसका बजट था। हालांकि इस क्लाइंट से थोड़ी सी मेरी अनबन हो गई थी, तो उसने क्या लिखा था यहाँ पे, आई जस्ट डोंट वांट टू कैरी ऑन विद दिस जेंटलमैन। लेकिन बंदे ने मेरे को $500 पे भी किया और 3 स्टार रेटिंग दी थी, 1 स्टार रेटिंग नहीं दिया, क्योंकि मैंने ऐसा काम प्रॉपर तरीके से करके दिया था। तो देखो रिव्यूज हर तरह के मिलते हैं, अच्छे रिव्यूज भी मिलेंगे, बुरे रिव्यूज भी मिलेंगे, आपको सभी के लिए यहाँ पे रेडी रहना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट ये वाला था, फटाफट मैंने कंप्लीट किया था, $99 मैंने इस पे अर्न किए। एक ये आवरली वाला प्रोजेक्ट था, 176 घंटे मैंने इस पे काम किया था और $10 पर आवर मैंने क्लाइंट को चार्ज किया था। 176 घंटे मतलब $1760, यानी कि $1,47,372 आज की डेट में होता है। इतना मैंने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे अर्न किया था। कहाँ गया मेरा प्रोफाइल वाला पेज, आई थिंक मैंने बंद कर दिया। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट छोटा सा था, मुझे सिर्फ पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना था, $50 मैंने चार्ज किया। मुश्किल से मेरे को आधा घंटा लगा था ये काम करने में और आधे घंटे में तकरीबन $3000 मैंने इस प्रोजेक्ट पे कमा लिए थे। इसी तरह से एक प्रोजेक्ट ये था, $608 मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे अर्न किया था। तो देखो वर्डप्रेस के ना बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। वर्डप्रेस के अगर मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाऊं, एक बार फाइंड वर्क पे चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं वर्डप्रेस, WORDPRESS और एंटर पुश करेंगे तो वर्डप्रेस में अच्छे बजट के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, प्लस कमाई बढ़िया होती है। अब जैसे छोटा सा ये प्रोजेक्ट है तो $60 यहाँ पे करने को तैयार है। कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे ढूंढते हैं, जैसे कि ये तो खैर काफी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि $100 से $500 कितने प्रोजेक्ट हैं, 2136 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जो $100 से $500 तक पे करने को तैयार हैं और ये सारे वर्डप्रेस से रिलेटेड ही। देखो क्लाइंट क्या कह रहा है, हेलो द बुकिंग फंक्शनैलिटी इन माय वेबसाइट हैज नॉट बीन वर्किंग, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन फिक्स इट, इट्स बिल्ट यूजिंग वर्डप्रेस। मतलब वर्डप्रेस पे क्लाइंट की वेबसाइट बनी है, बुकिंग फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही, क्या फिक्स कर सकते हो। $100 पे करने को तैयार है। हो सकता है छोटा सा फिक्स हो, फटाफट आप कमा सकते हो $8000। तो देखो यहाँ पे ना बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। एक ये है लोकल SEO फॉर सिंगापुर डेंटल क्लिनिक, $450 का क्लाइंट का बजट है, SEO वगैरह थोड़ा बहुत करवाना होगा। ये एक प्रोजेक्ट है, 11 मिनट पहले पब्लिश किया गया है, $300 का क्लाइंट का बजट है। ये देखो $125 का बजट है, यहां पर देखो $100 का बजट है, $300 का बजट है, $200 का बजट है, $100 है। मतलब यहां से आपकी अर्निंग अच्छी खासी शुरू हो सकती है। हाँ, रही बात आप वर्डप्रेस सीखोगे कैसे, देखिए इसके 2 तरीके हैं। अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ। मेरे यूट्यूब चैनल का URL यही है, youtube.com/@सद्दाम कासिम। ठीक है, मेरे चैनल पे आप जाओगे, बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलेंगे, वर्डप्रेस वाले वीडियोस भी मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप वर्डप्रेस सीख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं, ये ई-कॉमर्स वाला वीडियो है, देन वर्डप्रेस वाला वीडियो कहाँ गया, ये है वर्डप्रेस वाला वीडियो है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर आप चाहो तो सिर्फ $199 इन्वेस्ट करके मेरे वर्डप्रेस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स है, घर बैठे आप आराम से पूरा वर्डप्रेस सीख जाओगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्स ज्वाइन करने का। ये मेरा लैंडिंग पेज है, यहाँ पे आपको कोर्स सारी डिटेल मिल जाती है। कोर्स ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं दे पाता हूं। जैसे यूट्यूब वीडियो पे देखो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सबको रिप्लाई कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कोर्स में हमारा प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, एक सपोर्ट सिस्टम है। आपको व्हाट्सएप पे, ईमेल पे सपोर्ट मिलेगा। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो उसका रिजोल्यूशन भी आपको डेफिनेटली मिल जाता है। इस कोर्स में आपको टोटल अभी 28 लेक्चर्स के आसपास मिलेंगे और मैं कुछ लेक्चर्स और भी ऐड करता जा रहा हूं। पूरा सिलेबस आप यहां पे देख सकते हो। बिना कोडिंग के अमेजिंग वेबसाइट्स कैसे बना के इंटरनेट पे लॉन्च करते हैं, $199 में आप वो सारी चीजें सीख सकते हो। 400 से ज्यादा गूगल रिव्यूज हैं, आप चाहें तो गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। इस कोर्स को अभी तक 35,000 से भी ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और काफी अच्छा कोर्स है। $199 देखो आप वैसे भी यहां वहां खर्च कर देते हो, एक बार इस कोर्स को ज्वाइन करके देखो, बहुत बढ़िया कोर्स है ये और डेफिनेटली आपको मजा आएगा। आप पूरी वेबसाइट बना के इंटरनेट पे लॉन्च भी कर दोगे। तो आप चाहो तो वर्डप्रेस सीख सकते हो मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करके, या कंटेंट राइटिंग से भी अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और इस कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।